बेटे, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने 250 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही लोगों को आश्वस्त किया है कि सभी की समस्या का निस्तारण करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर उसे अधिकारियों को इस निर्देश के साथ सौंप दिए हैं कि लोगों की समस्या का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिकरण निस्तारण सुनिश्चित करें। तो सीएम योगी ने जनता दर्शन दरबार लगाया और उस बीच उन्होंने जनता की समस्या का निस्तारण किया। साथ ही साथ सभी को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द सभी की समस्याओं का निस्तारण किया जाए, जिससे कि जनता को किसी भी दिक्कतों का सामना ना हो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे गोरखपुर से। देवेंद्र, सीएम योगी ने जनता दर्शन दरबार लगाया, उसमें उन्होंने जनता की समस्या के निस्तारण के लिए सभी को निर्देशित कर दिया है। क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? जी मैम, इसके लिए हमको यह अपडेट है। योगी ने कहा कि ठंड के मौसम में भी हमारे वहाँ जो भी लोग न्याय के लिए मंदिर पे पहुंच रहे हैं, उनका पूरी तरीके से हम लोग समाधान कराने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और अधिकारियों से उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को न्याय मिलेगा और आप लोग इस मामले में जितने भी हमारे वहाँ मामले आए हैं उसका जल्द से जल्द आप लोग निस्तारण करके फीडबैक मुझे देने का काम करें। और मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ जहां वो लोग मौजूद थे, उनकी सबसे ज्यादा समस्याएं क्या कुछ थी? सबसे अधिक समस्याएं रास्ते के मामले थे। जैसे जमीन के ऐसे मामले हैं जो 50 साल से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और अभी तक अधिकारियों को वहाँ स्टेशन लगा चुके हैं, पर अधिकारियों के द्वारा उनका अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। जी, और इसी के साथ फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? कितने लोगों की समस्याओं के निस्तारण हो चुके हैं? 250 लोगों की मुख्यमंत्री योगी ने समस्याएं सुनी और सभी समस्याओं को अधिकारियों को तुरंत उन्होंने अवगत कराया और कहा कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर उसकी फीडबैक मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जनता दर्शन दरबार लगाया, जहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उसका जल्द से जल्द निस्तारण करने को लेकर अब सभी को निर्देशित कर दिया है। अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के दौरे पर जाकर काफी चीजों का निरीक्षण किया, जिसके लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। बता दें कि सीएम योगी अयोध्या में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर आज अहम बैठक भी करने वाले हैं। अयोध्या में अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। इसमें सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है और सुरक्षा के मुद्दे पर ही आज की अहम बैठक बुलाई गई है। और इसी के साथ ही बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आज एक अहम बैठक में हिस्सा लेंगे और सभी को निर्देशित भी किया जाएगा और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी कि अब अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुचारू की जाएगी। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अब सभी चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुचारू की जाए, इसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में सभी को निर्देशित किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि किस तरीके से अब सुरक्षा व्यवस्था को अयोध्या में मुस्तैदी के साथ अब पूरी तरीके से काम करना होगा, क्योंकि अयोध्या में अब पूरी तरीके से लोग आएंगे,
एक पर्यटक स्थल के रूप में अयोध्या विकसित हो चुका है, साथ ही साथ अब एक आस्था का केंद्र भी अयोध्या बन चुका है और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंचते रहेंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, इसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अब मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और इसी बीच इस अहम बैठक में हिस्सा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और ये जानकारी साझा की जा रही है क्योंकि आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वो यहां पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रख अब किस तरीके से व्यवस्थाएं होने वाली हैं उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता आनंद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और वो आज एक अहम बैठक करने वाले हैं, तो इस बैठक का उद्देश्य क्या कुछ रहने वाला है? आनंद, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी, इस समय यूपी के मुख्यमंत्री अयोध्या में पहुंच चुके हैं और उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन कर लिया। उसके बाद समीक्षा बैठक के लिए इस समय बैठे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से गोरखपुर से कल सीधे योगी अयोध्या पहुंचे हैं और जिस तरह भक्तों की भीड़ अयोध्या में हो रही है उससे लगातार यहाँ के प्रशासन के लिए चुनौती बनती चली जा रही है और उन चुनौतियों से निपटने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उस बैठक के बाद एक जो लगातार यात्रियों का यहाँ पे जत्था पहुंच रहा है और उसके बाद जो स्पेशल ट्रेनें आ रही है भक्तों के लिए और आज 2:30 बजे कारसेवकों को लेकर जयपुर से भी एक ट्रेन आने वाली जिसमें लगभग 2700 यात्री होंगे। तो इन सभी की व्यवस्थाओं को लेकर एक कहीं न कहीं ये जो मीटिंग समीक्षा बैठक की जा रही थी, इनकी रहने की व्यवस्था, इनके खाने की, इन सब विषयों पे और भक्तों को कोई असुविधा न हो, इन सब विषयों के लिए आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में हिस्सा लेने अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसमें सभी को निर्देशित किया जाएगा कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कायम होनी चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सोमवार को लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा नेताओं से उनकी पार्टी में शामिल होने की अपील की है। अठावले ने बसपा सुप्रीमो से भी कहा कि अगर वे उनके साथ आती हैं तो उन्हें आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उन्होंने आरपीआई में बसपा के नेताओं के आने की अपील की है और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है तो बसपा के नेताओं को आरपीआई में शामिल होना चाहिए। बसपा की जगह आरपीआई ले रही है। तो आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अठावले और लगातार सभी बातों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और एक और खास अपील के साथ इस बार अठावले पहुंचे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी से अब अपील करते हुए अठावले नजर आ रहे हैं। बीएसपी नेताओं को आरपीआई आने का न्योता देने के लिए अब अठावले लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं क्योंकि मायावती को अध्यक्ष बनाते हुए ये बड़ी बात कहने को लेकर ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अठावले और इसी पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, केंद्रीय मंत्री अठावले लखनऊ पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है, फिलहाल क्या अपडेट है? रामानुज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी निश्चित आवाज आ रही है आपकी। रामानुज, केंद्रीय मंत्री अठावले लखनऊ पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए निश्चित अगर बात की जाए कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो है वो लखनऊ पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जो है बसपा सुप्रीमो को जो है एक न्योता दिया है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर आने का। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो है उन्होंने न्योता दिया है कि बसपा सुप्रीमो आए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर रिपब्लिकन पार्टी को
बढ़ाने के लिए आज उनकी जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक होनी है और 2024 के लिए रणनीति जो तैयार की गई है उसके ऊपर जो है चर्चा होनी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि उन्होंने प्रेस वार्ता के अंदर साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है लगातार टूट रहा है। उनके सारे साथी जो है ये जान गए हैं कि इंडिया गठबंधन में ताकत नहीं है। जी, लेकिन इस बयान के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि अब अठावले एक बड़ी अपील के साथ पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीएसपी से एक बहुत बड़ी अपील की है। तो क्या इससे लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, रामदास अठावले लगातार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और ऐसे में बात की जाए कि उन्होंने ये ऑफर इसलिए किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम वोटर हैं, जो दलित वोटर हैं, वो जो है दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के सेम वोटर हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो साथ आती हैं तो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जो है कहीं ना कहीं वो ताकतवर होंगे और जो है पार्टी ताकतवर होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो है बसपा सुप्रीमो जो है उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे रिपब्लिकन पार्टी का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि एक तरफ ऑफर भी दिया है कि बसपा सुप्रीमो आती है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी, उसी सिद्धांतों पर आज चल रही है। जी, क्या इस बयान के बाद मायावती का कोई रिएक्शन या फिर बसपा के नेताओं का कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी तक कहीं से भी कोई सियासी जो है रिएक्शन नहीं आया है बसपा की तरफ से, तो खासकर और अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी जी इस पर कोई बात नहीं कही गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामनुज। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अध्यक्ष बनाने की अपील के साथ अब अठावले लगातार इस बात को सीना ठोक कर कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा 2024 को लेकर अब पूरी तरीके से सभी पार्टियां अपने चुनावी रण में उतर चुकी हैं। देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नरौली भीकम ग्राम सभा में बस्कीत आबादी क्षेत्र में प्रधान के द्वारा आरआरसी सेंटर का निर्माण किया गया है। और एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत योजना पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उस योजना पर ग्राम प्रधान पारस यादव पलीता लगा रहे हैं। दरअसल ये कूड़ा सेंटर आबादी क्षेत्र से दूर बनाना है, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा आपसी दुश्मनी निकालने के लिए जहां 15 से 20 लोगों का घर है और उनके घर से सटा अब आरआरसी सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। इस पर ग्राम प्रधान ने कहा है कि जहां हमेशा प्रशासन जमीन देगी और वहां पर कार्य कराएंगे। इसको लेकर यह बड़ी जानकारी साझा की गई है। अब तो ये डीएम साहब जाने, प्रशासन जाने, जमीन हमको जहाँ देगी वहाँ बनवाएंगे। जी, तो क्या ये जो जिस भूमि पर बन रही है उस पे कुछ लोग काबिज भी थे क्या? काबिज नहीं थे, ये तो कहने का मतलब वो ईंटा उठा रखे थे। जी हाँ, बाकी इन लोग के लिए इतना जमीन छोड़ दिया गया है इधर। ये कैसी भूमि थी? ये बंजर। तो ये कब खाली कराने का आदेश हुआ है? ये मजिस्ट्रेट सर आज ही आए थे, जी अभी 1 घंटा पहले। जी और प्रशासन भी आई थी थाने से, नेकपाल कानगोई सभी टीम आई थी। ठीक। हमने का तो देखी मान पहले से बाप दादा के सिखा के जमीन रखे हैं और उसके बाद से आज हमने सब कोई मतलब ना आके कोई बताया नहीं कि जहाँ यहाँ कोई तोड़फाड़ मचाएगा, हमसे कोई बताया नहीं। आए मेरे थी प्रधान से लिया करके नपवा के पहले से नहीं बताएगा, हमको बता कि यहाँ रोड पे आरसीसी होगा जी, तो हम जो है कि आरसीसी रोड बनी तो हम निशान दे दिए। और किस चीज पे निशान लिए लोग? किस चीज पे निशान लिए? कागज पे सादा था या उस पे कुछ लिखा था? उसके बाद निशान ले लेने के बाद से ये लोग बाद में लिख के कहलो कि ये इतना खाली करो। किस जगह की ये भूमि है, किस ग्राम सभा की? महाराजपुर बढ़िया। आज यही हुआ है, एक अचानक आके हमारे घर पर हमला बोल के और घर डीएम ले आके तुरंत जीसीबी लगा के। कौन हमला बोला है और प्रधान ही करवाए हैं सर। क्या कराया गया है? पारस यादव। क्या हुआ है यहाँ पर? जीसीबी ले आके हमारा घर देखिए सामने तोड़ दिए हैं। अभी हमारे ठंडी में हमारे गाय भैंस जानवर लेके कहाँ जाएंगे? ये कैसी भूमि थी जिसको खाली कराया गया? ये भूमि हमारे बाबा दादा के जमाने के बगीचा है और देखिए सामने पेड़ का छोड़ भी पड़ा है, पुराना पेड़ का निशान है और पीछे हमारा मकान काश्तकारी जमीन। बांदा कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। राज्यपाल और कलाधिपति आनंदीबेन पटेल
समारोह की अध्यक्षता करेंगी। 18 मेधावियों ने 6 को वाइस चांसलर गोल्ड और 6 को सिल्वर और 5 को ब्रॉन्ज मेडल साथ अब 319 को उपाधियां दी जाएगी। बता दें कि ऐसे तमाम जानकारी साझा करते हुए वीवी कुलदीप और इसी के साथ ही साथ तमाम लोगों ने ये जानकारी साझा की है। कुलपति अब द्वारा ये जानकारी साझा करते हुए बताया गया है सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिनका जायजा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि समारोह वीवी के उद्यान महाविद्यालय सभागार में आयोजित होगा। कुल 18 मेधावियों को मेडल से नवाजा जाएगा। इनमें 9 छात्र और 9 छात्राएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने अब लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तंज कसते हुए तमाम बातें कही। चलिए आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से लगातार जो है भक्तों की भीड़ बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर को देखने के लिए, वहां पर जाने के लिए आस्था का, देखिए अयोध्या में आस्था का जनसैलाब, राम भक्तों का जनसैलाब लगातार आ भी रहा है और आने के लिए तैयार बैठा है। इस समय अयोध्या नाथ के दर्शन के लिए जितना उत्साह मैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, राम भक्तों के अंदर देख रहा हूँ, ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि भगवान श्री राम जन जन में व्यापे हुए हैं। भगवान राम से न कोई दूर है, न भगवान राम किसी से दूर है। जो अयोध्या आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो आने वाले हैं उनका भी स्वागत है। और अयोध्या का विकास और रामलला आए हैं तो अब राम राज्य आएगा। सर, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। उसका भविष्य, उसका जन्म जब हुआ था और उसके बाद उस जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो गठबंधन टुकड़े टुकड़े, दिल के टुकड़े 1000 हुए, वैसे कह लीजिए इंडिया गठबंधन के टुकड़े अनेक हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर बोला कि इंडिया गठबंधन जो है लगातार टूटने की कगार पर है और इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो है राम भक्तों की भीड़ राम मंदिर में आ रही है। कैमरा हेमंत यादव के साथ रामनुज भट्ट। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के सभी प्रवेश व निकास द्वारों पर सुरक्षा की दृष्टि से AI बेस्ड कैमरे स्थापित किए जाएंगे। श्रद्धालु की भीड़ होने पर सुचारू और सुगम दर्शन के लिए तीर्थयात्री सुविधा केंद्र यानी कि PFC परिसर में होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा। दर्शन मार्ग पर बता दें कि आर्किटेक्ट के माध्यम से आकर्षक डिजाइन को बैरिकेडिंग स्थापित करते हुए अब स्थापित किया गया है। बता दें कि निर्णय रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समन्वय समिति को बैठक में लेते हुए इसको निर्देशित किया गया है और इसी के साथ बताया गया है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अब AI बेस्ड अब तरीके से सुरक्षा की जाएगी। सभी कैमरों को लगा दिया गया है। CCTV कैमरे की मदद से भी सभी जगह पर निगरानी रखी जाएगी। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पर बता दें कि विंध्याचल धाम पर पहुंची लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी ने पात्रों के बीच कंबल और मिष्ठान का वितरण किया। मालिनी अवस्थी पति अविनीश अवस्थी के साथ ही पूरे परिवार के साथ अपने नाती राम और पोते अहिल्या के मुंडन के अवसर पर सपरिवार आदिशक्ति के धाम पहुंची है और इस दौरान उन्होंने कहा कि माता विंध्यावासिनी के धाम पर परिवार के साथ बच्चों का मुंडन होता रहा है और मेरा भी मुंडन मां के धाम पर ही हुआ है। जहां इस अवसर पर मालिनी अवस्थी ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए पात्रों को अब कंबल और मिष्ठान का वितरण किया। साथ ही साथ अब उनको आगे कहा कि आपकी जिंदगी अब ऐसी खुशी के साथ बीतती रहे। मैं विंध्याचल तो मैं आती रहती हूँ और हमेशा अपने चूंकि व्यक्तिगत अपनी आस्था से आती हूँ। माँ विंध्यवासिनी की बड़ी कृपा हम पे रही है और इतना शुभ दिन आया कि बच्चों का, हमारे नाती राम और हमारी पोती अहिल्या दोनों का मुंडन होना था। तो माँ विंध्यवासिनी के धाम पे ही हमारे यहाँ
मुंडन होता है। तो आज शुभ दिन निकला और इतना सुंदर आज मतलब हमारे बेटा बहू बिटिया दामाद और हमारे समधी दोनों सब यहाँ पर आए। हमारी माता जी, हमारी सास, हमारे भाई भाभी, पूरा परिवार आया है और आज मुंडन हुआ। मेरी बेटी का यही मुंडन हुआ, मेरा मुंडन यही हुआ। तो हमारी कारक और हमारी इष्ट है माँ विंध्यवासिनी, आशीर्वाद। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के कालिंदी कुंज कॉलोनी के पास कार सवार युवक के बीच अब मुठभेड़ देखी गई है और इसी बीच ये जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इसमें एक पक्ष ने एक युवती और एक युवक को घायल कर दिया है, जिसमें युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष ने 2 युवक घायल करते हुए ये जानकारी साझा की है और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक खुर्जा के अरनिया थाना क्षेत्र स्थित ठैगोर गांव निवासी रनजय पुत्र हिमांशु और एक युवती दोनों के साथ खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में स्थित सिटी गार्डन पार्क में थे, जहां पर रेस्टोरेंट संचालक कपिल निवासी न्यू शिवपुरी ने रंजय का किसी बात को लेकर विवाद छेड़ दिया और इस बात पर रंजय धमकी देकर कार में बैठकर चला गया। उसके पीछे कपिल और उसका दोस्त वहां उसका पीछा करने लगा और उसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर फायरिंग हुई। ये थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जानगर स्थित सिटी गार्डन के पार्किंग स्थल पर एक गाड़ी में एक लड़का और लड़की द्वारा अपने बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन किया जा रहा था। कालांतर में जब सिटी गार्डन के मालिक द्वारा उस गाड़ी को संदिग्ध दिखाई दिया तो उनके द्वारा उस गाड़ी से पूछताछ का प्रयास किया गया, परंतु उस गाड़ी पर सवार लड़के और लड़की द्वारा बिना कुछ बताए तीव्र गति से वाहन को भगाने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में सिटी गार्डन के मालिक द्वारा अपने 3 अन्य साथियों के साथ किया सेल्टॉस गाड़ी पर सवार होकर के उस गाड़ी का पीछा किया गया तथा उनके साथ में एक व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से लड़के और लड़की के ऊपर फायरिंग भी की गई, जिसके क्रम में लड़के के पीठ पर गोली लगी है और लड़की के पैर में गोली लगी है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा FM न्यूज़। नमस्कार।